कि जितने भी स्टेट लीडरशिप है उसके पर को कतरने का प्रयास किया गया, तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भी कमर कस लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा भी साथ आपका नहीं होगा। यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। ये बीजेपी के अंदर की जो कला है, जो बगावत है, उसके वजह से हो सकता है कि मोदी जी के तीसरी बार जो पीएम बनने का ख्वाब है वो कहीं अधूरा न रह जाए। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ऐसा पहला वाकया है जब गोदी मीडिया बीजेपी को हारता हुआ दिखा रहा हो। मतलब गोदी मीडिया पे जो ओपिनियन पोल आती है उसमें बीजेपी को हारता हुआ पहला बार, मतलब 2014 के बाद से, जब से मोदी जी सत्ता में है तब से आज तक मुझे कभी नहीं याद है कि गोदी मीडिया जो ओपिनियन पोल दिखाती है उसमें कभी भी बीजेपी को कमतर आंकी हो। लेकिन अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में, वहाँ की जो हालात है और वहाँ का जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें बीजेपी हारता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक एक करके हम सारे राज्यों पे बात करेंगे और लास्ट में, एंड में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर क्या ये जो 5 राज्यों का चुनाव है ये 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा, रास्ता तय करेगा। इस पे हम आखिर में आएंगे। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये बीजेपी का गढ़ रहा है। ये आज से नहीं, 1980 के दशक से बीजेपी का ये गढ़ रहा है। ये जमीन रही है बीजेपी की, आरएसएस की ये जमीन रही है। इसी जमीन में आरएसएस ने फला फूला है और आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी इतने अपार बहुमत से 2014 में भी और 2019 में भी देश के सत्ता पे काबिज हुई। और हालात आज इन्हीं जमीन के बेहद खराब है। मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका लोकप्रिय नाम मामा भी है, आज हालात उनके बेहद खराब है। मध्य प्रदेश की जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पे हारती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 200 कुल मिला के 230 विधानसभा सीटें हैं और उसकी जो ओपिनियन पोल वहां की जो मध्य प्रदेश की आ रही है उसमें 99 से 111-12 तक दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को मिलती है और कांग्रेस को 118 से 130 तक करीब करीब मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के यदि किसी को 116 सीटें आ जाती है तो वो बहुमत पालेगा और उसकी सरकार होगी। और ये ओपिनियन पोल में पाता हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है, कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल की यदि माने तो। हालात वास्तव में बहुत बुरे हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी की जो आला कमान है उसने किया, जिस तरह का बर्ताव किया, आज शिवराज सिंह चौहान अकेले पूरे मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। मोदी जी की एक खासियत है, मैं आखिर में भी इस बात पे आऊंगा कि उनकी एक खासियत है कि पता नहीं चलता है वो कब किसके साथ हैं और कब किसका साथ छोड़ दिए हैं। यूं कहें, ये मोदी जी का चरित्र भी हो सकता है, राजनीतिक चरित्र। तो कुल मिला के जमा मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की हालात बेहद खराब है। राजस्थान में बीजेपी की हालात ठीक है। राजस्थान की जो ओपिनियन पोल है और हम लोगों का जो अपना ऑब्जर्वेशन भी है कि राजस्थान में बीजेपी वापस आ सकती है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत की सरकार थी और इसका एंटी इनकम्बेंसी है। और राजस्थान की ये ट्रेंड रही है, परंपरा रही है कई वर्षों से, कई पंचवर्षियों से, कि वहां सरकार हर बार बदलती है। हो सकता है इस बार भी राजस्थान में सत्ता पलट जाए और दिखता भी है कि वहां बीजेपी को एज मिला हुआ है। तो राजस्थान की हालात बीजेपी के दृष्टि से ठीक है और वहां वह सत्ता में आ सकती है। छत्तीसगढ़ के हालात बेहद खराब हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव किया गया जिस तरह से मुख्यमंत्री या मामा कहें शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके साथ बर्ताव किया। सेम बर्ताव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ किया गया।
और हालात आज वहाँ बेहद बुरे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल कहता है, और वहाँ मतलब टक्कर में दूर दूर तक बीजेपी नहीं है, टोटली एज कांग्रेस को वहाँ मिला हुआ है। हालांकि हमने पहले कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये किसी भी वक्त बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी हालिया नतीजा जो इशू नया नया आ रहा है जातीय जनगणना का, ओबीसी की रिजर्वेशन को बढ़ाने का, ये सब जो एक राष्ट्रीय मुद्दा हाल के दौर में बढ़ा है, और अभी चूंकि वहां मतदान होना बाकी है, तो हो सकता है कि इसका असर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना रिजर्वेशन को लेकर के अक्सर वोकल रहते हैं अपने हर चुनावी जनसभा में, तो इसका असर पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज है, बहुत आगे है कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी को एज है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस को एज है। अब हम चलेंगे तेलंगाना पे। तेलंगाना में दरअसल दोस्तों आज से 6-8 महीना पहले तक स्थिति बीजेपी के लिए अच्छे थे। बीजेपी वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, और यदि उसी पोजीशन में वो रहती तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी वहां होती, वहां वो टक्कर में होती। लेकिन जो हालात बदले हैं इन 6-8 महीना में, उसके वजह से आज बीजेपी टक्कर से बाहर है। वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है तेलंगाना में। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच फाइट है, जिसमें कांग्रेस एज लेती हुई नजर आती है। तो कुल मिला के तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं आखिरी और 5वां राज्य मिजोरम। दरअसल दोस्तों जब से मणिपुर की घटना हुई है, पूरे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, वहां सभी स्टेटों में बीजेपी के विरोध में एक तरह का बुरा माहौल बना हुआ है। बगावती तेवर है। जो भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल जो भी हैं, उनका भी जो इंटेंशन है वो बीजेपी के लिए कुछ ठीक नहीं है। और मिजोरम में तो जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और जिस पार्टी के मतलब वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो तो एनडीए के घटक दल हैं। बावजूद इसके वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मोदी जी मिजोरम में चुनावी प्रचार करने के लिए आते हैं तो मैं उनके साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। ये एक बड़ी मतलब बात है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा हो, उसमें भी एनडीए का घटक दल होने के बावजूद। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है, और इसी का नतीजा है कि आज मिजोरम में बीजेपी कहीं भी नहीं है, वो किसी भी रेस में है ही नहीं। और मिजोरम में वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, 2-3 उनका अच्छा खासा दबदबा है, और कांग्रेस भी वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मिजोरम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी। हो सकता है कि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं सब मिलके अपनी सरकार बनाए। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाए। तो लेकिन वहाँ बीजेपी रेस से बाहर है। तो कुल मिला के राजस्थान में बीजेपी को एज है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तेलंगाना में सरकार बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और मिजोरम में वहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं और कांग्रेस हैं, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात हम करेंगे कि क्या आखिर वजह रही कि बीजेपी की जो गढ़ मानी जाती है। दरअसल दोस्तों ये हरियाणा या असम जो राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी के रिजीम में जीती गई स्टेट है। ये पहले ये स्टेट बीजेपी कभी नहीं जीती थी, ये मोदी जी के रिजीम में हरियाणा और असम जीता गया है। लेकिन ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है, ये हमने पहले कहा कि 1980 के दशक से ये आरएसएस का, बीजेपी का प्रयोगशाला रहा है। ये जमीन वो जमीन रही है जहां बीजेपी फलती फूलती रही है। यहाँ की जो सामाजिक समीकरण है, ये आरएसएस बीजेपी के अनुकूल है। जिस तरह की विचारधारा आरएसएस लाती है, बीजेपी लाती है, ये विचारधारा यहाँ फली है, फूली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों स्टेट एक तरह से पूरी तरीके से अपनी जितने भी लोकसभा सीटें हो सकती थी मोदी जी की झोली में दिया, पर मोदी जी ने
चुनाव जीतने के बाद इस राज्यों को इस तरह से इग्नोर किया जैसे लगा ये स्टेट मोदी जी को एक भी लोकसभा सीट न दी हो। रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, इनके साथ 5 वर्षों से कोई संपर्क नहीं साधा गया। ये बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, स्टेट के जनाधार होल्डिंग करते हैं। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, पर पता नहीं मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। ये तीनों नेता जो हैं, ये तीनों जो क्षेत्रपक्ष हैं, ये मोदी जी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, उसके बाद से कभी भी इन क्षेत्रपकों से, इन रीजनल लीडर से, स्टेट लीडर से, कभी सेंट्रल लीडरशिप ने संपर्क साधने का प्रयास ही नहीं किया और इसी वजह से ये लोग भी अपनी हाथ को ढीला कर दिए हैं। हो सकता है कि यदि बीजेपी मध्य प्रदेश हारती है, छत्तीसगढ़ हारती है, तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतने को मिले, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, रमन सिंह को एक तरह से दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा, ये इस चीज का बदला भी चुकाने को तैयार है कि यदि मेरे साथ इस तरह का खेल खेला जाएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ खेला गया है कि जितने भी स्टेट लीडरशिप है उसके पर को कतरने का प्रयास किया गया, तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भी कमर कस लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा भी साथ आपका नहीं होगा। यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। ये बीजेपी के अंदर की जो कला है, जो बगावत है, उसके वजह से हो सकता है कि मोदी जी के तीसरी बार जो पीएम बनने का ख्वाब है वो कहीं अधूरा न रह जाए। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।